और ईरान इजराइल टकराव के बीच अब सत्ता की जंग तेज हो गई है। चर्चा के केंद्र में है मुस्तफा खामेनेई। बताया जा रहा है कि आयतुल्लाह अली खामेनेई के बाद वो ईरान की कमान संभाल सकते हैं और उनका रुख इजराइल ही नहीं अमेरिका के खिलाफ भी कड़ा माना जाता रहा है। अगर ऐसा होता है तो पश्चिम एशिया की सियासत में एक बड़ा भूचाल आ सकता है, क्योंकि सामने होंगे बेंजामिन नेतन्याहू और दांव पर होगी पूरे क्षेत्र की स्थिरता। मुस्तफा खामेनेई आयतुल्लाह अली खामेनेई के दूसरे बेटे, जिनके बारे में कहा जाता है कि पर्दे के पीछे रहकर ये पूरी रणनीति तैयार करते हैं। अब वही मुस्तफा खामेनेई आगे आकर ईरान के लीडर बन सकते हैं। खबर है कि मुस्तफा खामेनेई का नाम ईरान के सुप्रीम लीडर के लिए तय हो चुका है, क्योंकि मुस्तफा ने कसम खाई है खामेनेई का बदला इजराइल और अमेरिका से लेकर ही रहेंगे। खामेनेई को इजराइल ने मरवाया और अब ईरान के सीधे टारगेट पर हैं बेंजामिन नेतन्याहू। तो अब उसी नेतन्याहू से पिता की हत्या के बदले की रणनीति मुस्तफा खामेनेई तय करेंगे। आयतुल्लाह खामेनेई के सुप्रीम लीडर रहते मुस्तफा सार्वजनिक जीवन में कम ही दिखे। उन्होंने ईरान का कोई सरकारी ओहदा भी नहीं संभाला, लेकिन कहा जाता है कि वो अपने पिता के भरोसेमंद सलाहकार थे। पर्दे के पीछे रहकर कई बड़े फैसलों में बड़ी भूमिका निभाते थे। ईरान की सेना और अर्धसैनिक बलों के साथ उनके अच्छे संबंध बताए जाते हैं। ईरान और इराक युद्ध के आखिरी दौर में उन्होंने रिवोल्यूशनरी गार्ड में भी काम किया था। अब उसी रिवोल्यूशनरी गार्ड ने जोर देकर मुस्तफा को ईरान का रहबर यानी सुप्रीम लीडर चुन लिया है। सूत्रों के मुताबिक मुस्तफा खामेनेई का चुनाव 88 सदस्यीय सुप्रीम असेंबली में हुआ। इसमें आईआरजीसी ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड के कमांडर ने नाम का प्रस्ताव किया। आईआरजीसी ईरान का सबसे ताकतवर सैनिक और रणनीतिक संगठन माना जाता है। आईआरजीसी का दावा था कि मुस्तफा के पास योग्यता न होने के बाद भी मौजूदा हालात में उनकी जरूरत है। मुस्तफा खामेनेई के चुनाव के बाद सेना और लोगों का मनोबल बढ़ेगा। मुस्तफा खामेनेई अपने पिता की विरासत को वहीं से शुरू कर सकते हैं जहां वो लेकर आए थे। इजराइल ही नहीं, ईरान के टारगेट पर अमेरिका भी है, क्योंकि ईरान ट्रंप की मैक्सिमम प्रेशर नीति को खुली चुनौती देता रहा है। ईरान लगातार यूरेनियम संवर्धन कर रहा है। अमेरिका के बैन के बावजूद ईरान ने रेजिस्टेंस इकोनॉमी पर जोर दिया। साथ ही चीन और रूस से रिश्ते मजबूत कर अमेरिकी दबाव को संतुलित करने की कोशिश की। और अगर मुस्तफा खामेनेई ईरान की सर्वोच्च सत्ता संभालते हैं और अमेरिका ईरान टकराव की नीति जारी रहती है, तो वे रणनीतिक स्तर पर बड़ी चुनौती बन सकते हैं, क्योंकि मुस्तफा खामेनेई की सोच भी अपने पिता की तरह ही है। जनता और सेना के समर्थन को देखते हुए ही मौजूदा स्थिति में मुस्तफा खामेनेई को मजबूत नेता माना जा रहा है। उससे न सिर्फ सेना का मनोबल बढ़ेगा, बल्कि जनता के बीच भी एक संदेश जाएगा, खामेनेई की मौत का बदला ईरान जरूर लेगा। मुस्तफा खामेनेई ईरान के सुप्रीम लीडर बनने का असर पूरे पश्चिम एशिया, खासकर अरब देशों पर कई स्तरों पर दिख सकता है। अगर मुस्तफा अपने पिता अली खामेनेई की नीति को जारी रखते हैं तो सऊदी ईरान प्रतिस्पर्धा फिर तेज हो सकती है। अगर ईरान का रुख सख्त हुआ तो ये देश अमेरिका और इजराइल के साथ सुरक्षा सहयोग बढ़ा सकते हैं। अगर मुस्तफा अधिक आक्रामक रुख अपनाते हैं तो इजराइल के साथ अरब देशों का सामरिक सहयोग और मजबूत हो सकता है। अगर ईरान पश्चिम के साथ टकराव बढ़ाता है तो खाड़ी में शिपिंग रूट, हार्मुज स्ट्रेट पर जोखिम बढ़ेगा। नए नेता मुस्तफा खामेनेई के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपनी वैधता साबित करने की होगी। उनके पास अपने पिता जैसा धार्मिक दर्जा नहीं है, इसलिए उन्हें सत्ता बनाए रखने के लिए आईआरजीसी पर ही निर्भर रहना पड़ सकता है। ईरान अब युद्ध और नई नेतृत्व की दोहरी चुनौती से जूझ रहा है, और ऐसे में मुस्तफा खामेनेई के सामने ईरान को एकजुट और पहले से ज्यादा मजबूत करने की सबसे बड़ी चुनौती होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।